अमित शाह से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर। अब इसका असर कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस हलके में भी अब यहां पर हलचल होगी, चाहे आला कमान हो चाहे फिर पंजाब कांग्रेस हो, क्योंकि पंजाब में वैसे ही राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। जिस तरह से सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद उस स्थिति को संभालना, और दूसरी तरफ अब जब अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं, और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब अब अमित शाह से मिलेंगे, क्या कुछ बातचीत होगी ये देखना होगा। हालांकि जब उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा गया था, या जब उन्होंने ये कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, सोनिया गांधी से बातचीत हो गई है, उन्होंने सॉरी बोला, और उसके बाद जब इस्तीफा दे दिया तो ये बातें तब भी सामने आने लगी थी कि अब कैप्टन जो है वो अमित शाह से मिलेंगे या बीजेपी से मिलने के कयास जो है वो संकेत मिलना शुरू हो गए थे। और वो इसीलिए भी क्योंकि जिस तरह से पंजाब में जो है कांग्रेस में उनकी अनदेखी होने लगी थी, सीनियर लीडर होते हुए भी, सीएम होते हुए भी उनको अनदेखा किया जा रहा था, उसको देखते हुए ये स्थिति बनना शुरू हो गई थी। और दूसरी चीज ये भी है कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, उनसे संबंध बेहद अच्छे हैं कैप्टन के, और जब भी दिल्ली गए उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि इस बार जो मिले हैं, अमित शाह से मिलने जो जा रहे हैं अमरिंदर सिंह, उसको अलग तरीके से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और क्योंकि कैप्टन ने पहले भी ये साफ कर दिया, जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद ये साफ कर दिया था कि मैं पंजाब में सिद्धू को आगे नहीं आने दूंगा। हालांकि ये सारी चीजें अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे कि आला कमान जो है वो क्या करता है, क्योंकि जब एक साइड कर देना सीएम को या फिर सीनियर लीडर को, कैप्टन को, अब ऐसे में वो भी चुप बैठने वाले नहीं थे, और उन्होंने कहा भी था कि ये देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा कि क्या करना है। तब से कयास संकेत मिलना शुरू हुए, कयास लगाना शुरू कर दिया, और जब कल वो दिल्ली पहुंचे तब ये बातें सामने भी आने लगी कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि तब उन्होंने इसको नकार दिया और उन्होंने कह दिया कि बस घर खाली करने आया हूं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, क्योंकि अमित शाह के घर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह, और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो कयास पहले से लगे, संकेत मिलना शुरू, अब इस मीटिंग को कैसे देखें? तो ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें अमित शाह के घर की हैं, क्योंकि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह। और ये जब इस्तीफा दिया होगा उसके बाद से ही दोनों कांटेक्ट में भी होंगे, बातचीत भी हो रही होगी, और बीजेपी के लिए शायद ये एक फ़ायदा भी, क्योंकि एक सीनियर लीडर हैं और पंजाब में कैप्टन की जो है वो अच्छी पकड़ है। ऐसे में देखते हुए बीजेपी चाहेगी कि कैप्टन जो है उनके पाले में आए, उनके खेमे में आ जाएं। वहीं आला कमान के लिए, कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है और वहां अध्यक्ष पद के लिए बातचीत हो रही है, जिस तरह से सियासी हलचल पंजाब में मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कैप्टन है वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, यहाँ उधर जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या पंजाब के लिए हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाले 5-6 महीने में जो है चुनाव आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब में जो है स्थिति डामाडोल नहीं हो, उसके लिए कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति एक बार फिर जुड़ गई हैं। अदिति, कैसे देखें इस मीटिंग को? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, और अगर कैप्टन अमरिंदर अभी मुख्यमंत्री होते तो शायद इस मीटिंग को एक राजनीतिक रूप से नहीं, नॉर्मल एक जो मीटिंग होती है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो पहले भी कई बार किसानों के मुद्दे पे, बॉर्डर स्टेट के मुद्दे पे एज चीफ मिनिस्टर अमरिंदर कई बार मिल चुके हैं अमित शाह से। लेकिन अब जब लगातार ये अटकलें थी कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, और इस बीच में जेपी नड्डा के जो सेक्रेटरी हैं, जो पीए हैं आदित्य त्रिवेदी, उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अनुभव की कमी क्या होती है ये पार्टी को कल पता चलेगा। ये ट्वीट कुछ देर पहले आदित्य त्रिवेदी ने किया है, और मैं आपको बता दूं, आदित्य त्रिवेदी राइट हैंड है जेपी नड्डा के, पार्टी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या कैप्टन अमरिंदर कल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि शामिल हो ना हो, कैप्टन अमरिंदर कल पार्टी जरूर छोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस में शामिल है।
अब अमित शाह से मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं और ये मायने उस स्तर पर है कि पंजाब में एक नया तरीके की पॉलिटिक्स और नया मोड आ सकता है। पहला मोड तो सिद्धू के इस्तीफे को एक्सेप्ट करना या नहीं करने पे होगा। अगर सिद्धू का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है, जिस मोड में लग रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि आलाकमान ने 2-2 कह दिया है कि शाम तक आप अपने इस्तीफे पे विचार कर ले, वरना फिर हमें नया चीफ हमने विचार करना शुरू कर दिया है। हरीश चौधरी जो कि राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर है, वहां पर है, हालांकि वो मीडिया से संपर्क में नहीं आ रहे। अब कैप्टन अमरिंदर का यहाँ पे आदित्य आपको रोकना चाहेंगे, तो अमरिंदर सिंह आज अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं और ऐसे में उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अमरिंदर के बीजेपी में जाने को लेकर 24 सितंबर को ही द न्यू जेसी शो में चैनल हेड जगदीश चंद्र ने साफ किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शांत नहीं बैठेंगे। वे जहां भी जाएंगे 15-20 सीटें जीतने की स्थिति में आज भी हैं। तो जब द न्यू जेसी शो में उनसे पूछा गया था, जगदीश चंद्र जी से पूछा गया कि क्या अब जो कैप्टन है वो चुप बैठेंगे या बीजेपी में जाएंगे, तो तब उन्होंने ये साफ कहा था, चैनल हेड ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शांत नहीं बैठेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कैप्टन अमरिंदर का अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या वो बीजेपी जाएंगे, क्या वो एक नई पार्टी बनाएंगे, या फिर हाथ पे हाथ रख के पूरा तमाशा देखेंगे? हाथ पे हाथ रखने का कोई चांस नहीं है और चेहरा आज भी है कैप्टन अमरिंदर। यू कांट राइट हिम ऑफ एट ऑल कैप्टन अमरिंदर सिंह इन पंजाब। तो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, अमित शाह क्या उनका रेड कारपेट है उनके लिए। अमित शाह तो मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो देखते रहते हैं, वक्त आता है एकदम से तो ले आते हैं आदमी को, आओ भी बैठ जाओ, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जो है ये। तो वहाँ से जो है इस तरह का ऑफ़र मैंने सुना है उनको है कि भाई तुम ऐसा करो, किसान आंदोलन जो है इसको ख़त्म करो, हम वो जो MSP मिनिमम जो समर्थन मूल्य उस पर विचार कर लेंगे, सीरियसली ख़त्म करो तो हमारी नॉमिनी हो जाओ, चीफ मिनिस्टरियल जो है, चुनाव लड़ो, सब रिसोर्सेज हम लगाएंगे, बड़ी पार्टी है। तो संभावना उनकी ये है कि या तो वो बीजेपी में ही जाएंगे, ऐसा जो मुझे लग रहा है। और हमारे साथ अदिति जुड़ी हुई हैं लगातार। अदिति, अब सवाल ये है कि अमित शाह से जब मुलाकात हो रही है, क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री का कोई पद ऑफर हो सकता है? अदिति सुन पा रही हैं आप? तो अभी की लेटेस्ट अपडेट यही है कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब। लेकिन अब आगे क्या होगा, किस मुद्दे पे बातचीत होगी, किस तरह से इस बातचीत से निकलकर कुछ आएगा, क्या उन्हें कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी? कृषि प्रदर्शन जो हो रहा है, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कानूनों को लेकर, क्या पंजाब में अब उसको अमरिंदर शांत करवाएंगे और उसके बदले में उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी? बीजेपी में वो शामिल होंगे? ये तमाम सवाल जो हैं अब उठना लाजमी है। लेकिन क्योंकि अमित शाह से मुलाकात है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिजल्ट, परिणाम निकलकर जरूर आएगा। और एक बार फिर से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि अमित शाह से ये मुलाकात हो रही है तो क्या कैबिनेट में कोई उनको पद ऑफर हो सकता है? देखिए, मेरा 2 बातें हैं। पहला कि कल कैप्टन अमरिंदर से जब पूछा गया कि वो क्यों आए हैं दिल्ली, तो उन्होंने कहा मैं मित्रों से मिलने आया हूँ। उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा कि वो यहाँ पर अपने मित्रों से मिलने आए और कपूरथला हाउस खाली करने। इसके बड़े मायने हैं कि ये बात तो साफ है कि अमित शाह उनके मित्रों की कैटेगरी में आते हैं। यानी मित्रता कैप्टन अमरिंदर और अमित शाह के बीच में हो चुकी है, और मित्रता है तो एक दूसरे का सहयोग भी करा ही जाएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर वो व्यक्ति हैं जो कई बार खुद कांग्रेस के बड़े बड़े पदों को दिल्ली में, केंद्र में ठुकरा चुके हैं, केवल ये कह के कि मैं पंजाब का सेवक हूं और मैं पंजाब में ही रहूंगा और पंजाब की ही राजनीति करूंगा। तो अमित शाह से भी अगर उनकी कोई डील होती है, लेकिन डील का पहला भाग यही होगा कि किस तरीके से जो फार्मर्स अब आगे देखना